जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी आधुनिक भारत के इतिहास का आज हम चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, भारत में क्या है प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज इनके बारे में पढ़ेंगे, आगे जितना होगा उतना तक हम पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर बने रहिएगा अंत तक, कहीं भी आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि इसमें जितने सारे पॉइंट हैं एनसीईआरटी का पूरा एकदम निचोड़ दिया हुआ है। यह महेश कुमार वर्णवाल का एनसीईआरटी बुक है। इसमें पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है और जितने सारे प्रश्न हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो है, इसको शुरू करते हैं। इसमें पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे वन लाइनर में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन है, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो द्वारकानाथ टैगोर द्वारा जो स्थापित 1838 में स्थापित की गई थी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी था। उसका नाम क्या था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इंग्लैंड में 1867 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी ये पारसी धर्म से संबंधित थे। ये इन्हीं को वयोवृद्ध कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, यानी दादा भाई नौरोजी के यानी पूरे एकदम वृद्ध हो गए थे, बूढ़े अवस्था में हो गए थे, इसलिए इनको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो पहला भारतीय हैं जिनको क्या किया गया था? ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। किसको? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बर्खास्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक सुधार राजनैतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनैतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी है? तो है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती यानी पहले की संस्था है। बाद में इसका नाम चेंज करके दादा भाई नौरोजी के सहयोग से इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, क्योंकि इन्हीं को बर्खास्त किया गया था और इन्होंने ही क्या किए थे? आंदोलन का नेतृत्व किए थे। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये लंदन में की गई थी, लंदन में आनंद मोहन बोस के द्वारा। अब हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, यानी जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुआ था उसके पहले कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी उसको हम देखते हैं। प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। कब किए थे? 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता में था। तो लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। 1938 में स्थापना हुआ था और कलकत्ता इसका मुख्यालय है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम एडम थे। स्थापना कब हुआ था? 1839 ईस्वी में और कलकत्ता इसका मुख्यालय है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की संस्थापक है विलियम एडम। 1839 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था और कलकत्ता इसका मुख्यालय है।
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जॉर्ज थॉमसन हैं। कौन है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जॉर्ज थॉमसन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1843 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। स्थापना हुआ था 1843 में, मुख्यालय है कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव थे। ब्रिटिश सॉरी, ठंड का समय चल रहा है, थोड़ा सर्दी खांसी हो गया है। जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव। इसकी स्थापना हुआ था 1851 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुआ था। बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी और इसकी स्थापना जो 1852 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय बम्बई में है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की संस्थापक कौन है? गुजुलू नरसु चेट्टी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक हैं गुजुलू नरसु चेट्टी। इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? संस्थापक मद्रास है, मुख्यालय इसका मद्रास है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसकी स्थापना वर्ष है 1866। इसकी स्थापना वर्ष है। मुख्यालय है लंदन में। मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। पूना सार्वजनिक सभा की संस्थापक कौन थे? गणेश वासुदेव जोशी और MG रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक हैं गणेश वासुदेव जोशी और MG रनाडे। कब हुआ था स्थापना वर्ष? तो 1870 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है पूना में है। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक हैं आनंद मोहन बोस। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? आनंद मोहन बोस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। अब मुख्यालय है लंदन में, इसका मुख्यालय है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये दोनों मिलकर के किए थे। कब किए थे? 1876 में। इंडियन एसोसिएशन के स्थापना 1876 में। मुख्यालय कोलकाता में है। इंडियन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। नेक्स्ट प्रश्न है नेटिव प्रेस एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कब इसका स्थापना हुआ था? 1877 ईस्वी में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेटिव प्रेस एसोसिएशन। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे P आनंद चार्लू व वीर राघवाचार्य। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे P आनंद चार्लू व वीर राघवाचार्य। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1884 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? मद्रास में हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे बदरुद्दीन तैयब व फिरोज शाह मेहता थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे बदरुद्दीन तैयब व फिरोज शाह मेहता थे और इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। मुख्यालय बम्बई में है। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीज़ा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने का घटना का वर्णन किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? वेटिंग फॉर अ वीज़ा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। तो कौन किया है? ये अंबेडकर। कौन सी पुस्तक में? वेटिंग फॉर अ वीज़ा में जातिगत भेदभाव। अब चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये वाला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 28 दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनको WC बनर्जी भी कहा जाता है, उन्हीं का शॉर्ट नाम है WC बनर्जी। तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैल गया। तो प्लेग फैलने के कारण उसको क्या किया गया, वहाँ से स्थानांतरित कर करके कहाँ पे उसके प्रथम अधिवेशन मुंबई में क्या किया गया, फिर आयोजित किया गया। पुणे से मुंबई में फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे जगह पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। सबसे पहली बार स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था कौन? दादा भाई नौरोजी रखे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रहा था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए समाज उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था? कांग्रेस को कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहते हुए उनका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। किसके सुझाव पर? तो दादा भाई नौरोजी के इनके सुझाव पर कर दिया गया चेंज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना का विरोध करने की राजनीति का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। प्रार्थना याचना करने की राजनीति का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? लाला लाजपत राय बने थे। कब बने थे? 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में बने थे। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया उनको। तो ये प्रश्न पूछता है कि किनको नहीं चुना गया था बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो किस अधिवेशन में बताए थे? तो ये लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में बताए थे। उसी में लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में इन्होंने क्या है नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। अच्छा बताइएगा कि लखनऊ के अधिवेशन जो है 1916 में उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार थे अध्यक्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कुछ प्रमुख तथ्य दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ प्रमुख तथ्य हैं। जैसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कब बनी थी? 1925 में बनी थी। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खां बोले थे कि कांग्रेस आंदोलन न तो उनके द्वारा प्रेरित है और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खां कहे थे।
यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? ये मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है। जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति का सहयोग करता हूँ। तो यह किसने कहा था? तो ये लॉर्ड कर्जन बोले थे कि कांग्रेस जो है क्या है, ये लड़खड़ा रही है, पतन की ओर लड़खड़ा रही है, और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि मैं इसके कांग्रेस के मृत्यु में क्या करूँ, शांतिपूर्ण समाप्ति का सहयोग करूँ। ये कहा था कौन? लॉर्ड कर्जन कहा था। बहुत बदमाश था ये। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे। कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे? तो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं हुए थे। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ये अगर प्रश्न कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न छूटने नहीं देगा, क्योंकि ये इसमें जितने हैं सारे एनसीईआरटी के प्रश्न दिए हुए हैं, और जो भी आपका सेट प्रैक्टिस से संबंध है सारे एनसीईआरटी से ही बनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में बेलगांव पड़ता है। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? 1938 में किए थे। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसको अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किए थे? चुना गया था। कब? तो 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था उस समय सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे? अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया को क्या किए थे? महात्मा गांधी खड़ा कराए थे। पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी खड़ा कराए थे, और पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे, जिसके कारण से गांधी जी नाराज हो गए। इसी की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लाला लाजपत राय द्वारा सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया गया था। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। कौन सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी सुझाव दिए थे। आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी चल रहा है। जिसके नेता कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? विपक्षी नेता जो है राहुल गांधी है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो कौन सा अधिवेशन था? तो लखनऊ अधिवेशन था 1916। इसी लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 6 वर्ष तक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 6 वर्ष तक थे। इन्हीं को कहा जाता है, और इन्हीं को कहा जाता है सबसे युवा अध्यक्ष। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट प्रश्न, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टकराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार टकराएंगे तो क्या होगा? भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अब हम चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे, और उसमें प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है देखना, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखना है। हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे। हो गया। अब चलते हैं हम इसमें पहला अधिवेशन की तरफ। 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कब? 1885 में हुआ था। कहाँ पे? बम्बई में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1885 में का अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। इसकी प्रमुख घटना थी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था।
प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। नेक्स्ट है 1886 यानी दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में। इसके अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी थे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष। इसका प्रमुख घटनाएं थी, नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है 1887 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। 1887 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। इसका प्रमुख काम था, सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया था। 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, यानी यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था? तो 1888 का अधिवेशन में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। इन्हीं ये अध्यक्ष थे। और 1888 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने हिंदी में भाषण दिया था पहली बार। नेक्स्ट 1890 का अधिवेशन। 1890 का अधिवेशन के अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। ये कलकत्ता में हुआ था। 1890 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, यानी उस समय सबसे पहली बार महिला जो थी कादम्बनी गांगुली, पहली बार ग्रेजुएशन स्नातक की थी। कांग्रेस अधिवेशन को क्या किया? ये संबोधित किया था। 1896 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता। जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। तो प्रश्न पूछता है कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया था। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज यानी स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। कब? 1906 में। स्वशासन शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने कब किया था? किस अधिवेशन में? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया था। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष रहे। CLC 3 बार हैं, यानी कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता, 3 बार अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। 1907 के सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन नरम दल एवं गरम दल में इसी में हुआ था, 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। कब हुआ था? 1911 में। पहली बार जन गण मन गाया गया। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया। तो पहली बार जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। 1916 के लखनऊ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के
लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? अंबिका चरण मजूमदार। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो लखनऊ अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल का क्या हुआ था, उसमें मिलन हुआ था और तिलक ने उसी में नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किए थे, ये नारा दिए थे। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ये कब अध्यक्षता किए थे? 1917 में। कहाँ पे किए थे? कलकत्ता में किए थे। प्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। प्रथम तिरंगे झंडे को क्या किया था? कांग्रेस ने अपनाया था। प्रथम तिरंगा झंडा को कांग्रेस अपनाया था। प्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इसी में। नागपुर अधिवेशन 1920। 1920 के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे वीर राघवाचार्यार। नागपुर अधिवेशन 1920 के अध्यक्ष थे वीर राघवाचार्यार। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन इसमें किया गया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। 1924 के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक बार मात्र अध्यक्षता किए थे 1924 के बेलगांव का। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 का मद्रास अधिवेशन। 1925 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। S.A. अंसारी उसकी अध्यक्षता किए थे। मद्रास अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता S.A. अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग की गई, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। पूर्ण स्वराज की मांग की गई, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 का कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। और मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। मूल अधिकार का प्रस्ताव और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1936 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसी में क्या किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। इसी में जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 36 और 37 में अध्यक्ष जो थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 36 में लखनऊ में हुआ था, 37 में फैजपुर में हुआ था। फैजपुर वाले का इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था कौन? 1937 का फैजपुर का अधिवेशन। फैजपुर का अधिवेशन ये प्रथम अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था। जवाहरलाल नेहरू कई बार अध्यक्ष बने? तो ये 2 बार अध्यक्ष बने, 1936 में और 1937 में 2 बार अध्यक्ष बने थे। हरिपुरा 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। इसके अध्यक्ष थे कौन? सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, बस 1-2 और है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। ये
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1945 तक अध्यक्ष रहे। 1940 से लेकर 1945 तक अध्यक्ष रहे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे अधिक समय तक रहे थे। तो 1940 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद को लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। लगातार 6 वर्ष तक 1940 से लेकर 1945 तक लगातार 6 वर्ष तक क्या हुए थे? ये अध्यक्ष बने रहे थे। 1946 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में। 1946 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में, जिसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी। 1946 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे कौन? JV कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता तथा KT तेलंग के सहयोग से हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग के सहयोग से हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1885 में KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसमें का हम जो पॉइंट दिया है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में प्रयास किया गया था। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? P मित्रा, प्रथमनाथ मिश्रा। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? P मित्रा, प्रथमनाथ मित्रा थे अनुशीलन समिति के संस्थापक। अरविंदो घोष, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंदो घोष ने किए थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंदो घोष किए थे। अरविंदो घोष निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1924 में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1924 ईस्वी में की गई थी। 1924 में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कानपुर में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? कानपुर में। कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन का वही कहेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो वो हो जाएगा 1928 में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में फांसी पर चढ़ा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में फांसी पर चढ़ाया था। किसको चढ़ाया था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ा दिया था। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। 1925 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे किए थे? दिल्ली में। आ ही गया प्रश्न। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। लखनऊ समझौता 1916 का विरोध कौन किया था? मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई, कौन थी? बीना दास।
वह महिला क्रांतिकारी कौन थी जो दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन ने धावा आयोजित किया था। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी जाने वाले पहले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी जाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे कौन? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस थे जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद हो गए थे। जिया तरंग आंदोलन को रानी गैडुल्लो ने आरंभ किया था तथा उन्हें ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। तो जिया तरंग आंदोलन को रानी गौडिल्लो ने आरंभ किया था तथा उन्हें ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? भगत सिंह। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल है। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पूर्वी बंगाल में। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ये बी.डी. सावरकर ने किया था। विनायक दामोदर सावरकर। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन की अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। युगांतर पार्टी का तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो जतीन दास का। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? जतीन दास। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे और ये जेल में ही क्या किए थे? भूख हड़ताल कर दिए थे और उसी में उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रमुख क्रांतिकारी संगठन। प्रमुख क्रांतिकारी संगठन के बारे में देखते हैं। मित्र मेला, इसकी स्थापना 1899 में हुआ था। मित्र मेला की स्थापना कब हुआ था? 1899 में। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने किए थे। मित्र मेला की स्थापना 1899 में कौन कौन किए थे? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में। भारत माता सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1904 में। अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद ने मिलकर किया था। भारत माता सोसाइटी का स्थापना 1904 में अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद ने मिलकर के किया था। ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था? 1905 में। पी मित्रा व पुलिन दास ने मिलकर किया था। पी मित्रा और पुलिन दास मिलकर के ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में और भारत माता सोसाइटी की भी स्थापना 1904 में। कौन किए थे? बी.डी. सावरकर किए थे। अभिनव भारत समाज की स्थापना कौन किए थे? बी.डी. सावरकर किए थे। बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में।
अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था? 1907 में। वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस, ये सब मिल करके अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1907 में। वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस ने मिल करके किए थे। युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन, युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन की स्थापना 1907 में हुआ था। विक्के घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह, ये मिल करके किए थे। युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन की स्थापना 1907 में विक्के घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह मिल करके किए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, गणेश चंद्र चटर्जी, ये मिल करके किए थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में कौन किए थे? भगत सिंह। नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1926 में। कौन किए थे? भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? चंद्रशेखर आज़ाद। कब किए थे? 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। ये भी देख लेते हैं। जिया तरंग आंदोलन को रानी गौडिन्लियो ने आरंभ किया था। उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। तो जिया तरंग आंदोलन का कौन? रानी गौडिन्लियो ने क्या किया था? आरंभ किया था जिया तरंग आंदोलन को। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, ये प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया था? लंदन में। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया था 1905 में। कहाँ पे? तो लंदन में। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी। एक होम रूल एनी बेसेंट से संबंधित है और बाल गंगाधर तिलक से। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो मैडम भीखाजी रुस्तकामा ने। मैडम भीखाजी रुस्तकामा को वयोवृद्ध महिला भी कहा जाता है। वयोवृद्ध महिला कौन थी? मैडम भीखाजी रुस्तकामा। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी माँ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंसी राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये कहाँ पे बनी थी? ये अफगान में बनी थी, अफगानिस्तान में। इसके राजा कौन थे? महाराजा महेंद्र प्रताप थे। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह मारे थे जा करके। जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने का काम कौन किया था? लेफ्टिनेंट जनरल डायर जो है ये क्या किया था? ये आदेश दिया था माइकल ओडायर चलवाने का काम किया था। तो उसी को क्या किए थे? ये उधम सिंह ने जा करके लंदन में जनरल डायर को मारे थे गोली। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ पे किए थे? ये लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे किए थे? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। कौन? श्यामजी श्री कृष्ण वर्मा। श्यामजी श्री कृष्ण वर्मा। कौन क्रांतिकारी कर्नल वाइली हत्याकांड से संबंधित है? तो मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा कर्नल वाइली हत्याकांड से संबंधित है। ये कब किया था? तो 1909 में मदन लाल धिंगरा कर्जन वाइली की हत्या कर दिया था। मदन लाल धिंगरा। 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया था। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। कामागाटू मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से संबंधित है। कामागाटा मारू ये एक जहाज था।
इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में क्रांतिकारी संगठन। विश्व में क्रांतिकारी संगठन देखते हैं, उसका स्थापना, उसके संस्थापक कौन थे? जैसे इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी श्री कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1905 में। कौन किया था? श्यामजी श्री कृष्ण वर्मा। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग 1907 में। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब हुआ था? 1907 में। कौन किया था? तारकनाथ दास। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1907 में तारकनाथ दास ने किया था। गदर पार्टी के स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना। तीन लोगों ने किया, लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना। तीन लोगों ने किया था गदर पार्टी आंदोलन की शुरुआत। कौन कौन? रामचंद्र और कौन? लाला हरदयाल बरकतुल्ला, रामचंद्र बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाकना। हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा। हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 में किसके द्वारा? सोहन सिंह भाकना के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब हुआ था? 1915 में। किसके द्वारा? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। हिंद एसोसिएशन 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंट 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा स्थापना किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा स्थापना किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग यहाँ पर भी है 1915 में राजा महेंद्र प्रताप। एक इंडियन इंडिपेंडेंट लीग 1915 में हुआ था और एक इंडियन इंडिपेंडेंट लीग 1942 में हुआ था। एक का था 1915 का राजा महेंद्र प्रताप और 42 का था रास बिहारी बोस। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है, उसको देखते हैं। चापोकर, दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर, ये लेफ्टिनेंट एम हॉस्ट्स और रैंड की पूना में हत्या किए थे 1897 में। चापेकर, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर क्या किए थे? लेफ्टिनेंट एम हॉस्ट और रैंड की हत्या पूना में किए थे। 1897 ईस्वी में हत्या कर दिए थे, मार दिए, गोली उसको उड़ा दिए। जा विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में, बाद में इसका नाम वर्ष 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। तब विनायक दामोदर सावरकर ने क्या किया था? मित्र मेला की स्थापना कब किए थे? 1899 में किए थे और बाद में इसी का नाम परिवर्तित करके 1904 में इसका नाम कर दिया गया अभिनव भारत। अभिनव भारत इसका नाम कर दिया गया था, अभिनव भारत। पुलिन दास। पुलिन दास ढाका के अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। पुलिन दास ढाका के अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। श्यामजी श्री कृष्ण वर्मा व एम एल ढींगरा। श्यामजी श्री कृष्ण वर्मा व एम एल ढींगरा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 की स्थापना किए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा व एम एल ढींगरा लंदन में होम रूल सोसाइटी 1905 की स्थापना किए थे। प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग फोर्ड पर बम फेंका 1908 में, लेकिन वे बच गया था। उसका किस्मत अच्छा था कि बच गया। 1908 में बम फेंके थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ये बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई में, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये सब जितने प्रश्न है सारे से सारे इम्पोर्टेंट है।
रास बिहारी बोस व सचिंद्र सान्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था 1912 में। रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ये दिल्ली में प्रवेश करते समय किस पर बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग आया था और उसी पर बम फेंक दिया था। लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की 1913 में। कामागाटा मारू कांड 1914 में हुआ था। कामागाटा मारू कांड कब हुआ था? 1914 में। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 में की। काकोरी षड्यंत्र कांड भी 1925 में किए थे। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1925 में तथा काकोरी षड्यंत्र केस की भी 1925 में काम किए थे। सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार 1930 सूर्यसेन के द्वारा क्या किया गया था? चटगांव शस्त्रागार 1930 में। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 से संबंधित है। चंद्रशेखर आजाद किससे संबंधित है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 से। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या 1928 में किए थे और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में। पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 में भगत सिंह संबंधित है। राजगुरु सैंडर्स की हत्या 1928 में। राजगुरु सैंडर्स की हत्या 1928 में किए थे। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त क्या किए थे? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। राजगुरु सैंडर्स की हत्या कब किए थे? 1928 में। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिए थे। जतीन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल पर उनकी मौत हो गई 1929 में। 1929 में उनकी मौत हो गई थी। जेल में 64 दिन तक भूख हड़ताल किए थे। इतना दिन बिना खाए पिए रह गए थे। उधम सिंह लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या किए थे। उधम सिंह लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या कौन किया था? उधम सिंह लंदन में जा करके घुस के मारे थे। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया है। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार का संग्रह किया है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद। थैंक यू सो मच।